डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में 12th क्लास में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का टॉपिक अपन ने पढ़ लिया था। आज की इस क्लास में अपना टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। Non-conducting sphere. Electric potential due to uniformly charged non-conducting sphere, ये टॉपिक अपना है। और 4 सिचुएशन अपने पास है। When observation point outside the spherical non-conducting sphere. First, when observation point outside the non-conducting sphere. Non-conducting sphere. Observation point outside the non-conducting sphere. Let us consider a non-conducting sphere of radius capital A R. Its center is of radius capital R. The charge plus Q given to the non-conducting sphere is uniformly distributed its entire surface. Its entire volume surface. So the charge plus Q given to the non-conducting sphere is uniformly distributed its entire volume. The outside point P at a distance small r from the center of a spherical non-conducting sphere. At this point we calculate electric potential, electric field intensity radially outward or perpendicular to the surface. यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से इस पॉइंट P तक जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P E इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर और वेक्टर है तो क्या आ जाएगा R है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट, डिस्टेंस इंक्रीज देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेज। इट मींस at each and every point direction of electric field intensity is different. Therefore electric field intensity or electric field is non-uniform और non-uniform electric field के लिए according to definition of electric potential V equal to minus infinite to small r E vector dot dr vector E vector dot dr vector. This is equation second. From equation first and second, from equation first and second, V equal to minus infinite to small r और E वेक्टर की वैल्यू k q by r square dot r cap, k q by r square dot r cap dot dr vector. We know that A vector dot B vector equal to AB
cos theta r कैप डॉट dr वेक्टर इक्वल टू 1 dr cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई और ये क्या आ जाएगा dr आ जाएगा, क्या आ जाएगा dr। आगे v इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू स्मॉल r a क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। इंटीग्रेशन r के रेस्पेक्ट में, इसलिए के क्यू क्या हो गया कांस्टेंट हो गया और के क्यू को हमने बाहर निकाल दिया माइनस के क्यू इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू स्मॉल r रेज़ टू माइनस 2 डी आर। ओके, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन होता है सिंस x raised to n dx equal to x n plus 1 divided by n plus 1। तो यहाँ x की जगह क्या है r और n की जगह क्या है -2 है। ये वैल्यू अपन पुट करें तो v इक्वल टू माइनस के क्यू और ये आ जाएगा r raised to -2 plus 1 -2 plus 1 इनफाइनाइट टू स्मॉल r की पावर -1 डिवाइडेड बाई -1 by r -1 by r माइनस के क्यू -1 by r आ जाएगा। माइनस की पावर ऊपर r रेज़ टू -1 होगा, नीचे आते प्लस का 1 हो जाएगा और इनफाइनाइट टू स्मॉल r हो जाएगा v इक्वल टू माइनस के क्यू और पहले अपर लिमिट अपन पुट करेंगे r के स्थान पर r पुट करेंगे तो r ही आएगा तो -1 by r। लोअर लिमिट अपन पुट करते हैं तो साइन किसका आता है माइनस का आता है, लेकिन माइनस पहले ऑलरेडी है इसलिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 बाई इनफाइनाइट और 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, जिसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1 बाई r को माइनस के क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू बाई स्मॉल r हो जाएगा और ये इक्वेशन कितनी हो गई थर्ड हो गई। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r at outside point electric potential is inversely proportional to distance। डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बी लिखा है व्हेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट द सरफेस। बी पॉइंट when observation point at the surface, ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट द सरफेस है तो वहां डिस्टेंस की वैल्यू किसके इक्वल आएगी रेडियस के इक्वल आ जाएगी। सरफेस पर पॉइंट होगा तो सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होगी और इन इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R और v एस इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R और ये इक्वेशन कौन सी आ गई कौन सी इक्वेशन आ गई थर्ड इक्वेशन। ओके, सी पॉइंट है मेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट इनसाइड द सरफेस मेन ऑब्जर्वेशन point inside the surface। इनसाइड द सरफेस होगा तो डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो रेडियस से क्या होगी लेस देन होगी। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। let us consider
a non-conducting sphere of radius capital R, its center O, radius capital R, the charge plus Q given to the non-conducting sphere is uniformly distributed its entire surface at a distance small r. Point P inside the non-conducting sphere, we calculate at point P electric potential, electric field intensity along radially outward or perpendicular to the surface. यहाँ से इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव केस चार्ज को पॉइंट P तक डिस्प्लेस करेंगे अपन, तो जो वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के इक्वल होगा. ओके, therefore according to definition of electric potential, V equal to minus infinite to small r E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और ये इक्वेशन फोर्थ हो गया था और ये इक्वेशन क्या आ गया, फिफ्थ आ गया. इक्वेशन फिफ्थ में, इन इक्वेशन फिफ्थ इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बिकॉज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इनसाइड पॉइंट P electric field intensity varies with distance is not same. At outside points electric field intensity is inversely proportional to square of distance. At inside points electric field intensity is directly proportional to distance. Therefore this integration divided into two parts. One part infinite to capital R, another part capital R to small r. Okay. V equal to minus infinite to capital R E O, O का मतलब outside, electric field intensity outside point E vector dot dr vector plus capital R to small r E in vector dot dr vector. Okay, V equal to minus infinite to capital R E O vector dot dr vector minus capital R to small r E in vector dot dr vector. Okay, E O vector, since electric field intensity at outside points kq by r square dot r cap, kq by r square dot r cap at inside points E in vector equal to kq by r cube into small r r दिया जाएगा. ये वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे इनमें, तो V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R के क्यू बाई स्मॉल r स्क्वायर डॉट r कैप डॉट dr माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r के क्यू बाई r क्यूब स्मॉल r कैप डॉट dr. Okay, we know that a vector dot b vector equal to ab cos theta, तो r कैप डॉट dr vector equal to magnitude of unit vector is unity 1, dr vector का magnitude dr और r कैप और dr वेक्टर के बीच एंगल थीटा की वैल्यू 0 और 0 की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी dr. क्या आ जाएगा, dr. तो r कैप और dr, यहाँ भी r कैप और dr वेक्टर की वैल्यू dr आ जाएगी. आगे
V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू कैपिटल R K Q बाई R स्क्वायर dr माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r K Q बाई कैपिटल R Q R इंटू dr। ये वैल्यू अपन ने पुट कर दी और अब इसका हमें R के रेस्पेक्ट में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन अपन करेंगे तो ये वैल्यू अपने पास क्या आएगी, के क्यूब बाई के क्यूब कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, v इक्वल टू माइनस के क्यूब इनफाइनाइट टू कैपिटल R रेज टू माइनस टू dr। और यहाँ ये के क्यूब बाई आर क्यूब क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, माइनस कैपिटल R टू स्मॉल r, इसको बाहर निकाल दिया, के क्यू बाई आर क्यूब और r इंटू डी आर कैपिटल R टू स्मॉल r। वी नाउ दैट x रेज टू n का इंटीग्रेशन x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो x की जगह क्या पुट करते हैं अपन, r, n की जगह क्या पुट करते हैं, माइनस 2, v इक्वल टू माइनस के क्यू और ये आ जाएगा r रेज टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 इनफाइनाइट टू कैपिटल R माइनस के क्यू बाई आर क्यू r 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 कैपिटल R टू स्मॉल r, कैपिटल R टू स्मॉल r। v इक्वल टू माइनस के क्यूब माइनस 1 बाई r इनफाइनाइट टू कैपिटल R माइनस के क्यू बाई आर क्यूब r क्यूब और ये आ जाएगा r स्क्वायर बाई 2 कैपिटल R टू स्मॉल r। ये वैल्यूज आ जाएगी, ये वैल्यू अपन पुट करेंगे यहाँ तो अपने पास क्या रिलेशन आएगा, फर्स्ट अपर लिमिट पुट करेंगे तो स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट करेंगे 1 बाई माइनस 1 बाई कैपिटल R और माइनस माइनस लोअर लिमिट पुट करते समय साइन किसका होता है, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आया v इक्वल टू माइनस के क्यूब माइनस 1 बाई r माइनस माइनस प्लस 1 बाई इनफाइनाइट माइनस के क्यू बाई आर क्यूब और यह आ गया r के स्थान पर पुट करेंगे r स्क्वायर बाई 2 और फिर स्मॉल r के स्थान पर क्या पुट करेंगे, कैपिटल है R तो प्लस के स्थान पर आ गया माइनस r स्क्वायर बाई 2। ओके, ये 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस के क्यू को 1 बाई r से मल्टीप्लाई करेंगे तो के क्यू बाई कैपिटल R। v इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R माइनस इसको मल्टीप्लाई किया के क्यू बाई 2 r क्यूब r स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस r स्क्वायर से कैंसिल हो गया के, तो यहाँ r बचा के क्यू बाई 2r के क्यू बाई 2r। इसको अपन ऐड करेंगे तो v इक्वल टू ये 1 और ये हाफ के क्यू बाई r है तो ये आ जाएगा 3 बाई 2 के क्यू बाई कैपिटल R माइनस के क्यू बाई 2 r क्यूब r स्क्वायर v इक्वल टू के क्यू बाई, अपन कॉमन लें इसमें से के क्यू बाई 2 r क्यूब, 2 r क्यूब कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 3 r क्यूब कॉमन 3 r स्क्वायर माइनस स्मॉल है r स्क्वायर। तो इनसाइड कॉर्नर्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू के क्यू बाई 2 r क्यूब
ब्रैकेट 3r² माइनस स्मॉल है r², और ये इक्वेशन अपनी कितनी हो गई 6, तो कितनी हो गई 6। ओके, अब फोर्थ जो केस अपना है, एट द इनसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द इनसाइड पॉइंट्स। इनसाइड पॉइंट्स तो हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। इससे वापस अपने सरफेस की वैल्यू, सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। सरफेस पर स्मॉल r की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, कैपिटल R की, तो 3r² माइनस कैपिटल R², ब्रैकेट में बचेगा 2r², 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r² ऊपर है नीचे r³ है, तो kq/r हो जाएगा, जो सरफेस पर वैल्यू थी kq/ कैपिटल है R। फोर्थ डी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट द सेंटर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर। सेंटर से अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे थे स्मॉल r, और पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट सेंटर पर ही आ गया, तो स्मॉल r की वैल्यू क्या हो गई 0। In equation 6, put the value small r equal to 0. Put the value in equation 6. In equation 6, small r equal to 0. Small r equal to 0. तो BC सेंटर पर kq/2r³ और 3r² माइनस 0। BC इक्वल टू r² से 0 हो गया, r² से r³ कैंसिल होकर क्या आ गया, r आ गया, तो 3/2 kq/ कैपिटल है r, और BC इक्वल टू VS की वैल्यू कितनी होगी सरफेस पर, सिंस Vs इक्वल टू kq/ कैपिटल है R, तो 3/2 Vs, और 3/2, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 Vs। Vc इक्वल टू एट द सेंटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर इज 1.5 टाइम्स एट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। सरफेस का कितना टाइम्स होगा, 1.5 टाइम्स होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो सरफेस की 1.5 टाइम्स होगी। अब अपने को ग्राफ प्रूव करना है। ग्राफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ये स्मॉल r डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, और ये आ गया सेंटर, ये हो गया स्मॉल r बराबर कैपिटल है R, सरफेस पर ये वैल्यू आ गई, यहाँ ये सेंटर हो गया, और सेंटर से सरफेस तक डिस्टेंस स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसलिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल है R। एट द सेंटर मान लीजिए ये वैल्यू किसकी है,
Vs है। सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, Vs है। तो सेंटर पर क्या होगी, 1.5 Vs, 1.5 Vs। सेंटर से सरफेस की ओर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और Vs इक्वल टू K2 बाई कैपिटल R होगा। एट द आउटसाइड पॉइंट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस V is inversely proportional to small r। ओके, नेक्स्ट अगली क्लास में